और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं महाकौशल के जबलपुर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भगत सिंह चौक से शंकराचार्य चौक तक उनका ये रोड शो होगा और जबलपुर वासी, न सिर्फ जबलपुर वासी बल्कि दूर दूर से लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रोड शो में शामिल होने के लिए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव उनके साथ यहां पर मौजूद हैं। तमाम जो प्रत्याशी हैं महाकौशल संभाग के वो भी यहाँ पर रोड शो में शामिल हैं। और आपको बता दें आज चुनावी शंखनाद हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। मध्य प्रदेश में महाकौशल में चुनाव प्रचार का स्टार प्रचारक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मिशन मध्य प्रदेश के लिए वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जबलपुर पहुंचे हैं, लेकिन नजर छिंदवाड़ा के गढ़ पर है क्योंकि कमलनाथ का गढ़ कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। छिंदवाड़ा को पिछले बार 28 सीटें जीती थी बीजेपी ने 29 में से, और सिर्फ एक सीट जिसमें बीजेपी चूक गई थी वो थी छिंदवाड़ा। इसलिए छिंदवाड़ा सीट को बेहद महत्वपूर्ण मान करके आदिवासी बाहुल्य संभाग महाकौशल से इसकी शुरुआत हो चुकी है। विधानसभा चुनाव में भी महाकौशल संभाग पर बहुत फोकस रहा और नतीजा ये रहा कि पिछले बार से ज्यादा सीट इस बार विधानसभा चुनाव में महाकौशल में बीजेपी ने जीती है। और उसी लक्ष्य के साथ एक बार फिर से महाकौशल की नगरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं क्योंकि इस बार महाकौशल को यदि पूरी तरीके से साथ लिया गया तो मिशन 29 भी बीजेपी का पूरा हो सकता है क्योंकि लगातार हर एक नेता, खुद सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी कह चुके हैं, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान भी कह चुके हैं कि इस बार 29 सीटों की माला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तोहफे में देनी है और पूरे भारतवर्ष की इस बार 400 सीटें बीजेपी प्लस उसकी जो अलायंस है उसे मिलने वाली है। तो ऐसे में 370 के पार 400 के पार यदि इस नारे को पूरा करना है तो छिंदवाड़ा सीट महाकौशल संभाग की बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। और इसलिए देखिए देश के दिल में नमो पहुंच चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। मोदी मोदी के नारे से पूरा जबलपुर आज गुंजायमान है। और देखिए आदिवासी परंपरा की यहाँ पर झलक भी आपको देखने को मिल रही है। जो अलग अलग लोक नृत्य है आदिवासी परंपरा के, दूसरे विंडो में हम आपको वो भी दिखा रहे हैं। स्वागत में फलक पावड़े बिछा करके जबलपुर वासी यहाँ पर तैयार है। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ और दूसरी तरफ आप देखिए किस तरह से जबलपुर वासियों ने यहाँ पर तैयारी कर रखी है। जबलपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मध्य भारत में मध्य प्रदेश के 29 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं महाकौशल संभाग को साधने के लिए। ये पूरा निर्वाचन क्षेत्र जबलपुर जिले को कवर करता है। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहां पर पहुंचे और इसके साथ बीजेपी का चुनावी शंखनाद भी हो चुका है। प्रचार प्रसार में हालांकि तमाम स्टार प्रचारक पहले से ही जुटे हुए हैं। बीते दिनों आपको याद होगा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंचे हुए थे और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हुए हैं चुनावी शंखनाद करने के लिए। तो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और मध्य प्रदेश के जबलपुर लोकसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो पाटन, बरगी, जबलपुर पूर्व, उत्तर कैंट, पश्चिम पनागर, सिहोरा ये तमाम विधानसभा क्षेत्र आते हैं। और साल 2008 में संसदीय विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के बाद परिसीमन के बाद से जबलपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का गठन हुआ था। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए दोनों ही तरफ खचाखच यहाँ पर जबलपुर वासी यहाँ पर खड़े हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक के लिए। और बीच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला आगे बढ़ता हुआ ये मेगा रोड शो है। आज से चुनावी शंखनाद हो गया है, बिगुल फूंक दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और उनके साथ इस रोड शो में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद हैं। और सीएम डॉक्टर मोहन यादव हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, उनके हाथ में आप देखिए बीजेपी के कमल का फूल है। और इस बार प्रण किया है सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी कि इस बार 29 की 29 सीट मध्य प्रदेश में बीजेपी ही खिलाएगी। और ये तोहफा उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से देना है ताकि उनकी हैट्रिक पूरी हो सके।
के आम चुनाव की अगर बात की जाए तो इस बार बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में जबलपुर से है आशीष दुबे और उन्हें यहां पर टक्कर दे रहे हैं दिनेश यादव। कुल आपको बता दें यहां पर 5 लोगों के बीच मुकाबला है, लेकिन जो प्रमुख मुकाबला है आशीष दुबे और दिनेश यादव के बीच। कांग्रेस की तरफ से दिनेश यादव को टिकट दिया गया है, बीजेपी की तरफ से आशीष दुबे को। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जगह जगह स्वागत मंच यहां पर बनाए गए हैं। आदिवासी लोक नृत्य की आप यहां पर छटा देख रहे हैं, बधाई नृत्य इसे नाम दिया गया है और इसी तरह अलग अलग मंच यहां पर सुसज्जित हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं। धीरे धीरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आगे बढ़ता हुआ उनका ये रोड शो का, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में पूरा जबलपुर यहां पर तैयार है। शहीद भगत सिंह चौक से लेकर के शंकराचार्य चौक तक ये रोड शो रहेगा। करीब 7:30 बजे तक ये रोड शो होगा और फिर उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। देखिए सिक्योरिटी प्रोटोकॉल यहाँ पर बेहद मुस्तैद, चाक चौबंद यहाँ पर व्यवस्था की गई है। आज सुबह से ही यहाँ पर एसपीजी कमांडोज ने 4 लेयर सुरक्षा यहाँ पर तैनात की हुई है, क्योंकि जैसा कि हमारे सहयोगी अभिषेक बता रहे थे कि बीते दिनों ही एनआईए ने यहाँ पर छापेमारी कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों को संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त पाया था, जो अभी भी जेल में बंद है और उस लिहाज से काफी सेंसिटिव क्षेत्र भी है। तो इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में 4 लेयर्स एसपीजी कमांडोज यहाँ पर लगे हुए हैं। धीरे धीरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो आगे बढ़ता हुआ मेगा शो है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जबलपुर से जुड़ रहे हैं। आदित्य, तस्वीरों में बयां हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के लोगों का जो उत्साह है वो कैसा है? तो पीएम के स्वागत में भारी भीड़ जुटी हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए। इससे पहले आपने बधाई नृत्य की तस्वीरें देखी और अब आप देखिए सैला नृत्य। अलग अलग शैली है आदिवासी परंपरा की, आदिवासी नृत्य की, लोक नृत्य की, और उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। स्वागत मंच में आप देखिए किस तरह से जगह जगह स्वागत मंच यहाँ पर है और वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन किया जा रहा है। इस पूरे माहौल पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी आदित्य। तो पीएम मोदी का यह मेगा शो है। भगत सिंह चौक से शंकराचार्य चौक तक रोड शो रहा है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो महाकौशल के साथ ही चुनावी शंखनाद हो चुका है और महाकौशल के बाद आपको बता दें अलग अलग संभाग में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा प्रस्तावित है। और कल राहुल गांधी भी पहुंचेंगे। सबसे पहले शहडोल जाएंगे, शहडोल के बाद मंडला जाएंगे। शहडोल हो या फिर मंडला, दोनों ही आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकौशल संभाग से चुनावी शंखनाद किया है, आगाज किया है। तो इसी तरह राहुल गांधी भी कल कांग्रेस के प्रचार प्रसार का आगाज करने वाले हैं, चुनावी शंखनाद करने वाले हैं। तो आप देखिए खचाखच यहाँ पर सड़कें भरी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। जबलपुर की जो संस्कृति है, महाकौशल की जो संस्कृति है, उसका यहाँ पर परिचय देते हुए लोक कलाकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। जो प्रत्याशी हैं आशीष दुबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वो यहाँ पर मौजूद है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी यहाँ पर मौजूद है। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर पहुंचे हुए थे, वहां पर उन्होंने कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया और उसके बाद अब वो जबलपुर पहुंचे हुए हैं। देश के दिल वो पहुंचे हुए हैं, मध्य प्रदेश के जबलपुर। यहां से आज उन्होंने चुनावी शंखनाद कर दिया और कल छत्तीसगढ़ भी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बस्तर पहुंच करके चुनावी शंखनाद करेंगे। 19 अप्रैल को बस्तर में पहले चरण में मतदान होना है और 19 अप्रैल को ही जबलपुर, छिंदवाड़ा के साथ ही कुल ऐसी 6 सीट्स हैं जहां पर मतदान होना है और वहां पर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जबलपुर पहुंचे हुए हैं। जाहिर सी बात है महाकौशल संभाग के साथ ही बुंदेलखंड संभाग को साधना हो या फिर विंध्य संभाग को साधना हो तो जबलपुर सीट से बेहतर कोई दूसरी सीट नहीं हो सकती, क्योंकि जबलपुर सीट का प्रभाव आसपास के भी क्षेत्रों में साफ तौर पर पड़ता है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जबलपुर के साथ ही अपने चुनावी प्रचार का आगाज किया है। शैलेंद्र मिश्रा भी जुड़ चुके हैं। तो
खुली जीप में सवार होकर के आप देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग यहां पर जुटे हुए हैं। तो बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में प्रचार अभियान तेज कर दिया है और आधिकारिक तौर पर आज इस प्रचार अभियान की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि इससे पहले भी हम देख रहे थे कि तमाम दिग्गज आकर के प्रचार प्रसार तो कर ही रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज ये पहला दौरा है लोकसभा चुनाव को लेकर के, प्रचार प्रसार को लेकर के। पार्टी के स्टार प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जबलपुर में रोड शो कर रहे हैं। खुली जीप में सवार होकर के जनता का अभिवादन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद हैं। तो आपको बता दें, शहीद भगत चौक से लेकर के शंकराचार्य चौक तक की जो दूरी है वो करीब 1 किलोमीटर तक की है और 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तक ये पूरा रोड शो चलेगा। रोड शो के रूट में आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। कई जगह पर लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं और कई लोग अपने हाथों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तख्तियाँ और फोटो लेकर के यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में सम्मिलित होने के लिए बीजेपी ने घर घर जाकर के पीले चावल देकर के निमंत्रण दिया था। रोड शो में सुरक्षा को लेकर के 3000 से ज़्यादा पुलिस बल की तैनाती की गई है। तो तस्वीर आप देखिए, एक हाथ में कमल का फूल है और दूसरे हाथ से अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही बीजेपी प्रत्याशी आशीष दुबे भी आपको नजर आ रहे हैं। रोड शो शुरू हो गया है। खुली जीप में सवार होकर के जनता का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद हैं। तो कटंगा तिराहा, जैसे शहीद भगत सिंह चौराहा भी कहा जाता है, यहाँ से रोड शो की शुरुआत हुई है। तो 19 अप्रैल को 6 लोकसभा सीटों पर मतदान होने हैं, यानी कि प्रथम चरण में सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा। तो जबलपुर पहुंच चुके हैं। जबलपुर के साथ ही साथ सीधी, शहडोल, मंडला, छिंदवाड़ा, बालाघाट में भी आज के प्रचार प्रसार का जरूर असर होगा, क्योंकि इन तमाम क्षेत्रों से जनता भी यहाँ पर पहुंची हुई है। तो 6 सीटों पर मतदान होने हैं 19 अप्रैल को और उससे पहले अपने पक्ष में, बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रचार अभियान का आगाज करने के लिए जबलपुर पहुंचे हैं। तो सीधी और शहडोल जो कि विंध्य क्षेत्र में आती हैं, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा, ये महाकौशल संभाग की 4 सीटें हैं और 2 सीटें विंध्य संभाग की। तो इन 2 संभाग को मिला करके पहले चरण में यहाँ पर मतदान होना है और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रथम चरण के पहले चुनावी अभियान को धार देने के लिए जबलपुर पहुंचे हैं। तो पूरा जबलपुर आज मोदीमय हो चुका है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। इससे पहले भी पीएम मोदी के दौरे से पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव की प्रतिक्रिया हमने आपको सुनाई थी। उन्होंने कहा था कि हम सबका सौभाग्य है कि मध्य प्रदेश की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। पूरा मध्य प्रदेश आज मोदीमय हो जाएगा। जबलपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। जनता का अपार स्नेह और समर्थन मिल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। हजारों की संख्या में यहाँ पर भीड़ जुटी हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए। तो जबलपुर सीट की अगर बात की जाए तो आशीष दुबे वर्सेस दिनेश यादव के बीच आपको जंग देखने को मिलेगी और आपको देख सकते हैं कि आशीष दुबे भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ और एक तरफ सीएम डॉक्टर मोहन यादव। सीएम डॉक्टर मोहन यादव सबसे पहले डुमना एयरपोर्ट पहुंचे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। उनका वहां पर उन्होंने स्वागत किया और फिर उसके बाद जीआरसी मैदान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर लैंड हुआ और उसके बाद वहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की शुरुआत हुई। इससे पहले लगातार 3 चुनाव की अगर बात की जाए तो भाजपा की जीत का मार्जिन 5 लाख तक बढ़ा है। बीते 3 बार से राकेश सिंह लगातार यहां से चुनते आ रहे हैं, लेकिन इस बार राकेश सिंह विधानसभा चुनाव में जबलपुर से उतरे और उन्होंने वो जंग अपने नाम की और इस बार आशीष दुबे को मौका मिला है जबलपुर से राकेश सिंह की जगह। राकेश सिंह कैबिनेट में इस बार शामिल किए गए हैं मोहन सरकार की और इसलिए इस बार मौका मिला है आशीष दुबे को। पिछले बार की अगर बात की जाए तो राकेश सिंह के
अपोजिट विवेक तन्खा को उतारा गया था। हालांकि वो चुनाव हार गए थे, उसके बाद राज्यसभा से वो सांसद बने और अब इस बार लोकसभा चुनाव के रण में है दिनेश यादव वर्सेस आशीष दुबे। 2014 की बात हो या फिर 2019 की बात हो, भाजपा के राकेश सिंह ही जीतते आए हैं। 2009 में भी भाजपा के राकेश सिंह जीते थे और इस बार फिर बीजेपी की यही कोशिश है कि आशीष दुबे भी भारी मतों से जीते और इसलिए उनके पक्ष में प्रचार प्रसार करने के लिए खुद मैदान में उतरे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये रोड शो जबलपुर में है, लेकिन इसके साथ ही सीधी हो या फिर शहडोल हो, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा, इन तमाम सीटों पर नजर है बीजेपी की और इसलिए हॉटस्पॉट चुना गया है जबलपुर, जहां से इन तमाम सीटों पर प्रभाव रहता है। इसलिए जबलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो एक हाथ में उनके कमल का फूल आप देख रहे हैं और दूसरे हाथ से जनता का अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जबलपुर में 1 किलोमीटर से ज़्यादा का रोड शो कर रहे हैं और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 50,000 लोग जुटने का दावा किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही उनके समर्थकों ने। भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो को देखने के लिए करीब 50,000 लोग जुटेंगे और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर बड़ी संख्या में आप देखिए। ना सिर्फ रोड पर यहाँ पर जनता खड़ी हुई है और बल्कि छतों में भी यहाँ पर जनता जुटी हुई है। हर एक जगह एसपीजी कमांडोज ने भी यहाँ पर मोर्चा संभाला हुआ है ताकि कहीं से भी सुरक्षा में चूक ना होने पाए। उनके साथ साथ, उनके काफिले के साथ साथ भी यहाँ पर एसपीजी कमांडोज चल रहे हैं। तो सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा, ये वो 6 सीट है जहाँ पर 19 अप्रैल को पहले चरण के तहत मतदान होना है, फिर 26 अप्रैल को और फिर 7 मई और 13 मई को मतदान होना है। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट पहुंचे और फिर उसके बाद जीआरसी मैदान पहुंचे जहां से उनका रोड शो शुरू हुआ है। 1 किलोमीटर तक का रोड शो करेंगे और फिर उसके बाद जनसभा को भी संबोधित करेंगे। जाहिर सी बात है, कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा को लेकर के आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीखा हमला भी हमें सुनने को मिल सकता है, क्योंकि इससे पहले भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे तब उन्होंने छिंदवाड़ा को लेकर के काफ़ी कुछ निशाना साधा था, लेकिन उसके बाद भी विधानसभा चुनाव में सातों की सातों सीट जो छिंदवाड़ा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से आई थी, वो छिंदवाड़ा के साथ ही तमाम सीटें कांग्रेस ने अपने पाले में जीतने में जरूर कामयाब हुई थी। इसलिए इस बार बीजेपी की यही कोशिश रहेगी कि इस बार फिर छिंदवाड़ा में यहाँ बीजेपी अपना कमल का फूल खिला सके। तो कुल प्रत्याशियों की संख्या अगर जबलपुर की बात की जाए तो 19 प्रत्याशी चुनावी मैदान पर है, लेकिन जो सीधा मुकाबला है वो दिनेश यादव वर्सेस आशीष दुबे का है, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी के बीच का है। और 4 बार इससे पहले लगातार राकेश सिंह बीजेपी के सांसद बने हैं। लगातार 3 बार, और इससे पहले अगर बात की जाए तो अलग अलग बार 6 बार राकेश सिंह जीत चुके हैं। बीजेपी से आशीष दुबे मैदान में है और वहीं जबलपुर सीट पर भाजपा का कब्जा रहा है, भाजपा का गढ़ रहा है लोकसभा चुनाव में हमेशा से ही। और इस बार विधानसभा में राकेश सिंह ने जबलपुर दक्षिण से चुनावी मैदान पर उतर करके चुनाव जीता था और इसलिए इस बार आशीष दुबे को मौका दिया है और आशीष दुबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही इस काफिले में नजर आ रहे हैं। और एक तरफ सीएम डॉक्टर मोहन यादव हैं। पहले फेज में मध्य प्रदेश में 6 सीटों पर मतदान होना है और लाइव तस्वीर इस बार आप इस वक्त आप देख रहे हैं जबलपुर से। मेगा शो है, रोड शो है। भगत सिंह चौक से लेकर शंकराचार्य चौक तक करीब 1 किलोमीटर तक ये रोड शो रहेगा और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। शहीद भगत चौक पहुंच करके सबसे पहले शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण किया और उसके बाद रोड शो का आगाज हुआ और अब रोड शो ये धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही ये पूरा कारवां आगे बढ़ रहा है शंकराचार्य चौक तक।
महाकौशल में पीएम नरेंद्र मोदी का आज मेगा शो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर आज सुबह पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया और उसके बाद अब वो पहुंचे हैं मध्य प्रदेश, देश के दिल जबलपुर में चुनाव प्रचार का आगाज करने के लिए चुनावी अभियान तेज कर दिया है बीजेपी ने। और आज इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जबलपुर पहुंचे हुए हैं। पहले फेज में मध्य प्रदेश में 6 सीटों पर मतदान होना है। इन 6 सीटों के बारे में भी हमने आपको जानकारी दी। और मेंढी नृत्य की छटा आप देख रहे हैं। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है जबलपुर भी और इसके साथ ही पूरा महाकौशल संभाग और आदिवासी लोक परंपरा की छटा आप यहाँ पर देख रहे हैं। अभिवादन स्वीकार करते हुए इसके साथ ही हाथ जोड़ करके भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जबलपुर की जनता का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। एक तरफ सीएम डॉक्टर मोहन यादव और एक तरफ आशीष दुबे जो कि बीजेपी प्रत्याशी हैं, उनके सामने है दिनेश यादव मैदान में। छिंदवाड़ा, बालाघाट, शहडोल, मंडला, रीवा और जबलपुर ये वो तमाम 6 सीट हैं जिन पर 19 अप्रैल को पहले चरण के तहत मतदान होना है। और महाकौशल को साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाकौशल पर में ही मेगा रोड शो कर रहे हैं। तो 1 किलोमीटर लंबा ये रोड शो आप देख रहे हैं। महाकौशल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव अभियान का आगाज कर दिया है और कल राहुल गांधी भी पहुंचेंगे शहडोल और मंडला में जो कि महाकौशल संभाग के ही अंतर्गत आती है। वहां से वो चुनाव अभियान का आगाज करेंगे कांग्रेस की। हालांकि उससे पहले पीसीसी चीफ जीतू पटवारी हो या फिर तमाम सीनियर लीडर्स हो कांग्रेस के, वो भी चुनाव प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। और आज इस कमान को संभालने के लिए बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। इससे पहले जबलपुर पहुंचे थे जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। उन्होंने भी यहाँ पर कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया था और इसके साथ ही तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं की और पदाधिकारियों की बैठक ली थी। जेपी नड्डा का ये दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा था और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मंडला में फग्गन सिंह कुलस्ते वर्सेस ओमकार मरकाम है जो तमाम 6 सीट हैं। वहां पर सियासी समीकरण क्या कह रहा है, किनके बीच मुख्य मुकाबला है, वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। और अभिषेक हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। अभिषेक, शहीद भगत सिंह चौक से शुरू होकर के ये जो काफिला है, रोड शो है, शंकराचार्य चौक तक जा रहा है और करीब 1 किलोमीटर से ज्यादा का ये रास्ता है। अभी कहां पर पहुंचा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो भगत सिंह चौक पर शहीद भगत सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के बाद शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो अभी गोरखपुर इलाके के आजाद चौक पर पहुंचा है और यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे लगा रहे हैं, मोदी मोदी के लोग नारे लगा रहे हैं और ये काफिला जो है धीरे धीरे बढ़ते हुए आजाद चौक से गोरखपुर बाजार की ओर बढ़ रहा है और उसके बाद काफिला है वह शंकराचार्य चौक पहुंचेगा जहां पर इस रोड शो का समापन होगा। अगर हम बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी के इस रोड शो में नरेंद्र मोदी के साथ प्रचार रथ पर भारतीय जनता पार्टी के जो जबलपुर लोकसभा के प्रत्याशी वो मौजूद है।
हैं, इसके अलावा बीजेपी नेता हैं। और अगर हम बात करें मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रियों की, तो वह पैदल ही आगे आगे रोड शो में पैदल चल रहे हैं और लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। अभी जो है रोड शो में अगर हम बात करें, भीड़ काफी होने की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अभी मुश्किल 1 किलोमीटर में से अगर हम बात करें तो 200 मीटर की ही दूरी तय हो पाई है और अभी 800 मीटर की दूरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तय करनी है। अभिषेक, आपने बताया कि कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स भी आज जबलपुर पहुंचे हुए हैं और कौन से बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता पदाधिकारी आज इस रोड शो में शामिल हो रहे हैं? देखिए, अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की बात करें तो इस रोड शो में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के अलावा पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह, कृषि मंत्री प्रहलाद पटेल के अलावा मध्य प्रदेश जबलपुर लोकसभा क्लस्टर के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय, लोकसभा की प्रभारी कविता पाटीदार सहित तमाम भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज यहाँ पर मौजूद है। संगठन के पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा मध्य प्रदेश लोकसभा के सह प्रभारी है, वो भी इस रोड शो में अभी मौजूद है। और सुबह से अगर हम बात करें, जो ये तमाम जो लोग प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो में मौजूद है, मुख्यमंत्री डॉक्टर CM यादव के को छोड़कर बाकी तमाम जो नेता हैं वह 3 दिनों से इस रोड शो की तैयारी कर रहे थे और वह इसे एक एक चीजों का आज निकलने वाले इस रोड शो की बारीकियों से वह जायजे भी ले रहे थे और लोगों को दिशा निर्देश भी दे रहे थे। कार्यकर्ताओं के साथ इस रोड शो को सफल बनाने के लिए बैठक भी कर रहे थे। वो तमाम नेता जो है इस रोड शो में अभी मौजूद हैं। अभिषेक, अगर सियासी समीकरण की बात की जाए महाकौशल संभाग की, तो मध्य प्रदेश में 6 सीटों पर मतदान होना है पहले चरण के और सबसे जो टफ सीट मानी जा रही है बीजेपी के लिए वो छिंदवाड़ा ही मानी जा रही है। छिंदवाड़ा के अलावा अगर बात की जाए तो ऐसी वो कौन सी सीट है जहां पर चुनौती मिल सकती है भाजपा को? देखिए, अगर हम मध्य प्रदेश के पहले चरण की चुनाव की बात करें तो महाकौशल की जिन 4 सीटों में वोटिंग होना, उसमें जबलपुर, छिंदवाड़ा, बालाघाट और मंडला है। छिंदवाड़ा की अगर हम बात करें तो छिंदवाड़ा सीट जो है भारतीय जनता पार्टी मछली की आंख की तरह देख रही है, क्योंकि यहाँ पर लंबे समय से कांग्रेस का कब्जा और ये भारतीय जनता पार्टी सीट को आज तक जीत नहीं पाई है। ऐसे में छिंदवाड़ा के लिए बीजेपी एक अलग रणनीति पर काम कर रही है। जबकि अगर हम बात करें तो दूसरी सीट ऐसी है जहाँ बीजेपी को थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, वह मंडला सीट है। आदिवासी बहुल सीट है, यहाँ से केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन जो हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए थे, यहाँ पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। सिर्फ एक सीट जो है मंडला जिले की मंडला विधानसभा, उसमें बीजेपी जीती थी, बल्कि जबकि जो खुद फग्गन सिंह कुलस्ते जो चुनाव लड़े थे निवास सीट से, वह सीट वह हार गए थे। इसके साथ ही बिछिया सीट पर कांग्रेस को जीत मिली थी। तो ऐसे में मंडला सीट पर बीजेपी को इस बार चुनौती का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि फग्गन सिंह कुलस्ते को जो है कांग्रेस के कमलनाथ सरकार के पूर्व मंत्री ओंकार मरकाम जो है यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस की टिकट पर। और भाई उन्हें इस बार भी मंडला का चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि एक बार फिर से वही प्रत्याशी चुनावी मैदान में है जो विधानसभा चुनाव में हमें देखने को मिले थे। ओंकार मरकाम वर्सेस एक बार फिर से फग्गन सिंह कुलस्ते के बीच में ये जंग हमें देखने को मिलेगी। आप नजर बना के रखिएगा, ताजा अपडेट आपसे लेते रहेंगे। और ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे कि छिंदवाड़ा तो एक है ही सीट जो चुनौती है बीजेपी के लिए, क्योंकि लगातार इससे पहले कमलनाथ जीतते आए हैं। पिछले बार नकुलनाथ इसे जीते और इस बार फिर से यहाँ से प्रत्याशी नकुलनाथ को बनाया गया है। लेकिन छिंदवाड़ा की तरह दिलचस्प समीकरण मंडला के भी है, क्योंकि मंडला में फग्गन सिंह कुलस्ते जो कि निवास से विधानसभा चुनाव में मैदान पर उतरे थे, वो हार गए थे फग्गन सिंह कुलस्ते। इस बार फिर से पार्टी ने फग्गन सिंह कुलस्ते पर ही विश्वास जताया है और उनके सामने ओंकार मरकाम है जो विधानसभा चुनाव जीते हैं मंडला से। तो ऐसे में बेहद दिलचस्प ये मुकाबला रहेगा और मंडला भी एक बड़ी सीट है जो चुनौती रहेगी बीजेपी के लिए। इसलिए मंडला को साधने के लिए भले ही शहडोल की बात हो, सीधी की बात हो या फिर छिंदवाड़ा, बालाघाट की बात हो, ये वो तमाम सीट है जो आज साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे हैं। बालाघाट से भी आपको बता दें गौरीशंकर बिसेन चुनाव हार गए थे, तो इसलिए बालाघाट सीट भी है विधानसभा चुनाव में जो एक चुनौती बनकर के उभरी। और इसलिए इस बार यहाँ पर बीजेपी से आशीष दुबे जबलपुर से मैदान में है। जबलपुर सीट पर भाजपा का कब्जा रहा है, बालाघाट से भी कब्जा रहा है हमेशा से बीजेपी का। लेकिन विधानसभा चुनाव में गौरीशंकर बिसेन के हारने के बाद कांग्रेस की प्रत्याशी जो जीती हैं, उन्होंने यहाँ पर काफ़ी कड़ी टक्कर दी थी बीजेपी को पिछली बार भी। तो इसलिए बालाघाट का भी एक देखने वाली बात होगी कि इसे किस तरह से मैनेज करती है बीजेपी। पहले फेज में मध्य प्रदेश में 6 सीटों पर वोट होनी है। जबलपुर में आशीष दुबे वर्सेस दिनेश यादव के बीच मुकाबला होगा और इस वक्त आशीष दुबे चुनावी मैदान पर हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस खुली जीप में भी सवार हैं।
और धीरे धीरे ये रोड शो आगे बढ़ता हुआ, जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे कि अभी करीब 300 मीटर ही सिर्फ शहीद भगत सिंह चौक से ये जो रोड शो है आगे बढ़ा, यानी कि अभी शंकराचार्य चौक तक पहुंचने में काफ़ी वक्त लगेगा। और धीरे धीरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो आगे बढ़ भी रहा है। जनता का अभिवादन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक हाथ में कमल का फूल लिए हुए, और साथ ही यहाँ पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी उनके साथ मौजूद हैं। तो बीजेपी की तरफ से दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के इस रोड शो में 50,000 से ज्यादा लोग जुटेंगे। और इससे पहले इस दावे को पूरा करने के लिए बीजेपी पदाधिकारियों ने, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने घर घर पहुंच करके पीले चावल से निमंत्रण दिया था। और ये भीड़ साफ बयां कर रही है कि कितने उत्साहित है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जबलपुर दौरे को लेकर के। जबलपुर वासी, न सिर्फ जबलपुर वासी बल्कि आसपास के निर्वाचन क्षेत्रों से भी, जहां पर 6 सीटों पर मतदान होने हैं, वहां से भी जनता आज पहुंची है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए। और ये 5 कैमरे से हम आपको 5 एंगल से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। हर एक कोने पर IBC 24 का कैमरा मौजूद है और हर एक एंगल से ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आप तक पहुंचा रहे हैं। अब देख सकते हैं किस तरह से प्रकार प्रकार के यहाँ पर तरह तरह के बैनर, पोस्टर लेकर के भी जनता यहाँ पर पहुंची हुई है अपना प्यार, अपना स्नेह व्यक्त करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अभिवादन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, उनका ये काफिला आगे बढ़ रहा है। और आप देख सकते हैं कमांडोज साथ में चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो सिक्योरिटीज़ है वो साथ साथ इस काफिले के आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3, कैंप 4 और ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं हर एक एंगल से। आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो भगत सिंह चौक से शंकराचार्य चौक तक, भारी भीड़ जुटी हुई है। आप देखिए किस तरह से खचाखच आसपास यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है बाकायदा। छोटे छोटे बच्चों को लेकर के यहाँ पर परिजन पहुंचे हुए हैं और उत्साह देखते ही बन रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जबलपुर दौरे का। पूरे जबलपुर को आज दुल्हन की तरह सजाया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं साफ तौर पर किस तरह से यहाँ पर लाइटिंग्स की गई है और पूरा जबलपुर मोदीमय हो चुका है। आगे बढ़ता हुआ ये काफिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शंकराचार्य चौक के लिए। तो ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो आगे बढ़ता हुआ, एक हाथ में कमल का फूल और दूसरे हाथ से जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बस्तर भी पहुंचेंगे मिशन बस्तर को पूरा करने के लिए। 19 अप्रैल को सिर्फ एक सीट यानी कि बस्तर पर मतदान होने 19 अप्रैल को, लेकिन मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर, ये 6 सीटों में से 4 सीट महाकौशल संभाग में आती है और 2 सीट विंध्य संभाग में आती है। इन तमाम 6 सीटों को साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहाँ पर पहुंचे, जनता को रिचार्ज करने के लिए, कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने के लिए और बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं जबलपुर का। अभिषेक शर्मा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अभिषेक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो लगातार जारी है, जनता कितनी उत्साहित है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने बीच पाकर? आज आकांक्षा मध्य प्रदेश
में पहले चरण के चुनाव होने और ऐसे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार करने जबलपुर पहुंचे। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कटंगा चौक से शंकराचार्य चौक तक ये रोड शो होना है और अब से कुछ ही देर पहले रोड शो शुरू हुआ है। कटंगा चौक से रोड शो शुरू होकर अब आज़ाद चौक की ओर बढ़ चुका और यहाँ पर जो है अभी रोड शो चल रहा है और बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग आए हैं और हमारे साथ यहाँ पर रोड शो में शामिल होने कुछ युवा भी हैं। हम उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के लिए आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप लोग पहली बार देख रहे हैं, कैसा लगा? बहुत हर्ष का विषय है। राम मंदिर के निर्माण होने के बाद जब प्रधानमंत्री जी की यात्रा शुरू हुई तो कहीं कहीं प्रभु श्री राम की छवि भी नजर आई और मैं इस यात्रा को राम यात्रा का रूप देना मेरे मन में है कि ये राम यात्रा का रूप जैसे ही दिखाई दिया, सियापति रामचंद्र की जय, नरेंद्र मोदी की जय। अच्छा, ये बताइए कि आप मोदी वंस मोर पहनकर आए हैं, क्या वजह है कि आपको क्या लग रहा है कि जो एक साइड इंडी गठबंधन है, दूसरी साइड बीजेपी है, नरेंद्र मोदी है, किस तरह से मुकाबला देखते हैं? मेरे को तो लगता है ये तो मीडिया की बातें हैं जो इंडी गठबंधन को देख रही है। मेरे को तो लगता है मोदी जी के सामने कोई टक्कर है ही नहीं। वो जो एक स्लोगन आपने सुना होगा, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, ये बिल्कुल सीधी बात मोदी जी पे बैठती है क्योंकि मोदी जी के सामने कोई टक्कर में है ही नहीं वैसे भी। और मेरे से अभी एक भाई साहब पूछ रहे थे कि 2024 आपने भविष्यवाणी कर दी है क्या? मैं उनको बताना चाहता हूँ कि भविष्य देखा नहीं जा सकता, पर देश की जनता ने आज भविष्य देख लिया है कि मोदी जी 4 जून का पुनः शपथ लेकर देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। ये बताइए कि आप लोग जब ये रोड शो के लिए आए हैं, सुबह से आप लोग इंतजार कर रहे हैं, किस तरह की तैयारियां आप लोगों ने कर रखी थी? तैयारियां इतनी भव्य तैयारियां थी, यहाँ पर फूल माला से उनका स्वागत किया गया है भव्य तरीके से। और यहाँ पर जय जय श्री राम जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म के प्रति जय जय श्री राम बोल करके हम लोगों ने स्वागत किया। और कहीं ना कहीं आज ऐसा लगता है कि हिंदू राष्ट्र जल्द से जल्द बनने वाला है और हमेशा ऐसे ही हो जाएगा। पूरे लोग जो है मोदी मोदी कर रहे हैं, कितना इंतजार आप लोगों को था जब आप लोगों को ये पता चला कि रोड शो है, फिर तैयारी है, तो अब रोड शो शुरू भी हो चुका है? लगभग ये जो रोड शो है इसका इंतज़ार जबलपुर की जनता जनार्दन 1 हफ्ते से कर रही है और उनको ये विदित था कि मोदी जी 7 तारीख को आने वाले हैं और एक छोटा रोड शो रखा मगर भव्य रोड शो था जिसमें जनता जनार्दन ने बढ़ चढ़कर अपना भाग लिया और मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, अब की बार 400 पार। देखिए आकांक्षा हमारे साथ और भी हैं। देखिए ये यूथ है, स्टूडेंट है, ये नरेंद्र मोदी का स्केच बनाकर आए थे। उन्होंने नरेंद्र मोदी को स्केच देने की कोशिश की थी पर वो सुरक्षा कारणों से दे नहीं पाए थे। ये बताइए कि आप स्केच बनाकर लाए हैं, पीएम मोदी का स्केच क्यों बनाया? उनका मैं छवि थी कि उनकी एक बार बनाऊंगा और उनको एक बार दूंगा। मतलब कि 2nd क्लास से इच्छा थी कि उनका एक बार मिलन होगा पर नहीं हो पाया, पर उन्होंने मेरी फ़ोटो देखकर तालियां बजाई, उस बात का बहुत खुशी है। तो देखिए जो यूथ है वो इस बात पे खुश है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी कला को अप्रिशिएट किया है। कुछ महिलाएं भी हैं। ये बताइए मैम, आप लोग जो है सुबह से इंतज़ार कर रहे थे, काफ़ी आपने घंटों यहाँ पर आप लोग खड़े रहे हैं, अब रोड शो शुरू हो चुका है, पीएम मोदी जस्ट अभी यहाँ से निकले हैं। तो सर पीएम मोदी सर यहाँ से निकले हैं। आप अगर हमें उनको एक झलक देखने के लिए और भी इंतज़ार करना पड़ता हम करते। हम जब मंदिर में जाते हैं, अगर वहाँ लंबी लाइन रहती है तब हमें क्या वो लाइन हमें लंबी लाइन में लगना हमें अखरता नहीं। जब उनके दर्शन करते हैं ना तो वो सारी थकान हमारी उतर जाती है। तो सेम अभी वही स्थिति हमारी है कि हमने उनके दर्शन कर लिए तो हमें वो याद नहीं कि हमने कितने टाइम उनका वेट किया। ये बताइए कि देश में बहुत सारे नेता हैं लेकिन पीएम मोदी के लिए जिस तरीके से यहाँ पर लोगों की भीड़ लगी है, आप लोग घंटों इंतजार कर रहे हैं, जैसे ये कह रहे हैं कि हमको लाइन में भी अगर लगना पड़ता और इंतजार करना पड़ता तो हम करते हैं। मोदी जी जो हैं भारत देश में नहीं पूरे विश्व में लोकप्रिय हैं। उनको विश्व में सभी लोग चाहते हैं और वो उन जैसे नेता अभी तक हुआ ही नहीं है। मोदी जी ने बिल्कुल हर एक छोटे से छोटे व्यक्ति का ध्यान रखा है और उनके जो काम है वो तो सभी जानते ही हैं। तो फिर से अब की बार 400 पार। फिर कि इस बार जो मिशन मध्य प्रदेश में 29 सीट लेकर चल रही है लेकिन एक सबसे बड़ा उसमें अगर रोड़ा है, छिंदवाड़ा सीट है, तो क्या लगता है इस बार छिंदवाड़ा में कोई कमाल हो पाएगा? नहीं, रोड़ा तो कुछ नहीं है और इस बार ज़रूर कमाल होगा क्योंकि मोदी सरकार इस बार 400 पार जाने वाली है। ये और मोदी जी की जो गारंटी है वो पक्की गारंटी है। तो लेकिन वहाँ पर जो है कमलनाथ है, उनका गढ़ कहलाता है, कांग्रेस का गढ़ है, काफ़ी लंबे सालों से वो जीतते आ रहे हैं। बीजेपी को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी लेकिन आज भी लोकसभा बीजेपी वहाँ नहीं जीत पाई। बीजेपी वहाँ पे जीत रही, कांग्रेस के लोग बीजेपी में आ रहे हैं। अब सबसे बड़ा रीजन तो कांग्रेस के लोगों को बीजेपी में आना है। हाँ जी, बताइए आप कुछ कहना चाहते हैं। मेरा मायका ही छिंदवाड़ा का है। अब छिंदवाड़ा में आप देख लिए दीपक सक्सेना
वो तक के अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में आ गए हैं। तो आप बताइए छिंदवाड़ा में कौन रह गया, कितने लोग कांग्रेसी रह गए? जब कांग्रेस पूरी से छिन्न भिन्न हो गई है तो स्वाभाविक है ना कि वहाँ भी हमारी मोदी सरकार है। अब के बार वहाँ पे भी कमलनाथ जी नहीं आ रहे, वहाँ कमल का फूल खिल रहा है। अच्छा ये बताइए, कमल का फूल खिलने की आप लोग बात कर रहे हैं, महिलाएं जो हैं राजनीति में कहा जाता है कि महिलाएं आती हैं, पर जिस तरीके से आप लोग पीएम मोदी के नारे लगा रहे थे, ऐसी क्या वजह थी कि जो आप लोग धूप में भी खड़े रहे सुबह से, और अब रात का वक्त हो चला है और आप लोग लगातार अभी भी रोड शो के लिए बने हुए? एक्चुअली ये है, मोदी जी ने सभी का ध्यान रखा है, स्पेशली महिलाओं को जो दूसरी सरकारों में जो सुविधाएं नहीं मिली है। मोदी जी ने पूरी सभी चीज़ें हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से महिलाओं के बारे में सोचा है। अभी हमें 33% आरक्षण भी दिया है। तो वैसे ही वो लोकप्रिय नेता थे, उन्होंने हमारे लिए इतना और कुछ कर दिया, तो फिर तो और लोकप्रियता बढ़नी ही है। और अधिकतर आप देखेंगे भीड़ में महिलाओं की भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। आकांक्षा, आप देख सकते हैं कि लोगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो दीवानगी है वह जबलपुर में भी देखने को मिल रही है। और रोड शो की अगर हम बात करें, ये रोड शो की लंबाई काफ़ी कम है, 1.25 किलोमीटर का लगभग रोड शो है, लेकिन इस रोड शो की दूरी तय करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगभग 1.5 घंटे का समय लगेगा। अमूमन अगर हम बात करें तो 1.25 घंटे की दूरी 10 से 15 मिनट में तय की जा सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 1.25 से 1.5 घंटा लगेगा। तो इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो इस रोड शो की बीजेपी ने तैयारी की थी और जो दावे किए जा रहे थे कि इस रोड शो को ऐतिहासिक बनाया जाएगा, जो इस रोड शो में भीड़ उमड़ी है, उसे देखकर बीजेपी के जो दावे थे वो कहीं ना कहीं सफल होते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, अब इसमें तो आप कह रहे हैं कि दावा सफल हुआ है बीजेपी का, लेकिन देखने वाली बात होगी कि जो 4 जून को जब नतीजे आएंगे तब ये दावे कितने सच्चे साबित होते हैं। और तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं मेगा शो की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जबलपुर पहुंचे हुए हैं मिशन महाकौशल पर और मिशन विंध्य पर। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक पूरी जानकारी के लिए।